राम राम। जय जगन्नाथ। सभी का स्वागत। सभी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम श्री महाभारत का भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व त्रयोविंश अध्याय, फिर श्रीमद् भगवद गीता का महात्म, उसका पाठ करेंगे। त्रयोविंश अध्याय, अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति, वर प्राप्ति और अर्जुन कृत दुर्गा स्तवन के पाठ की महिमा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देख श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवानुवाच। हे महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। अर्जुन अर्जुन वाच। नमस्ते सिद्ध सेनानी, आर्ये मंदरवासिनी, कुमारी कालिका पाली, कपिले कृष्ण पिंगले, भद्रकाली नमस्तुभ्यम, महाकाली नमस्तुते, चंडी चंडे नमस्तुभ्यम, तारिणी वरवन्निनी। अर्थात मंदराचल पर निवास करने वाली हे सिद्धों की सनातन नेत्री आर्य, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम ही कुमारी, तुम ही काली, तुम ही कपाली, तुम ही कपिला, तुम ही कृष्ण पिंगला, तुम ही भद्रकाली और तुम ही महाकाली आदि नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार मेरा प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तुम तारिणी कहलाती हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। कात्यायनी महाभागे, कराली विजये जये, सिखी पच्छ ध्वज धरे, नाना भरण भूषिते। अर्थात हे महाभागे, तुम ही सौम्य और तुम ही सुंदर रूप वाली पूजनीय कात्यायनी हो, और तुम ही विकराल रूप धारिणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अट्ठ शूल प्रहरणी, खड्ग खेटक धारिणी, गोपेन्द्र श्यानुज ज्येष्ठे, नंद गोपकुलोद्भवे। अर्थात तुम भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। महिषासुर प्रिय नित्यम, कौशिकी पितवासिनी, अट्टहासे कोकुम मुखे, नमस्तेस्तु रण प्रिय। महिषासुर का वध रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवात है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओमे शाकंभरी श्वेते, कृष्णे कैटभ नाशिनी, हिरण्याक्षी विरूपाक्षी, सुध्रुमाक्षी नमस्तुते। ओमा शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभ नाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी, सुध्रुमाक्षी धारण करने वाली हे देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। वेद श्रुति महापुण्य, ब्रह्मण्य जात वेदसी, जम्बू कटक चैत्येषु, नित्यम सन्निहितालये। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत ही पवित्र है, और वेद और ब्राह्मण तुम्हें सदा ही प्रिय है। तुम ही जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू, कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। जम्बू अर्थात जो जामुन का पेड़ होता है उसे जम्बू कहते हैं। कटक, कटक अर्थात है जो आप कभी किसी पहाड़ पर्वत जंगल में चढ़ते हैं, तो थोड़े से ऊपर जाने पर आपको कुछ समतल भूमि आपको दिखाई देंगे, कोई कुछ चट्टान दिखाई देगी। उस चट्टान, उस समतल भूमि को संस्कृत में व्याकरण शब्द को में कटक कहा जाता है। चैत्य, चैत्य अर्थात आम्र का वृक्ष, यानी कि आम का पेड़। अर्थात जामुन का पेड़, आम का पेड़, और घने जंगलों में जो समतल भूमि या तो चट्टान होता है, उसमें देवी जो कि दुर्गा देवी है, उनको बड़ा ही पसंद है और वहां पर वो निवास करती है। कहते कि जम्बू, कटक और चैत्य वृक्षों में हमारा नित्य निवास है। इसे दुर्गा जी का एक नाम
वन दुर्गा भी है। त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानम महानिद्रा चदेहिनाम स्कंध मातर भगवती दुर्गे कांतार वासिनी। हे देवी, तुम समस्त बाधा विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो और देहधारियों की महानिद्रा हो। हे भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो, दुर्गम स्थानों में वास वाली दुर्गा हो। स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च। तथा वेदांत उच्यते। हे माते, तुम ही सावित्री हो, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो, तुम ही कला, तुम ही काष्ठा हो, तुम ही सरस्वती, तुम ही वेदमाता गायत्री हो तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम है। स्तुतासि तुम महादेवी विशुद्धे नान्तरात्मनः जयो भवतु में नित्यम तत्प्रसादात् रणाजिरे। हे महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय हो। कांतार भय दुर्गेशु भक्ता काले युद्धे जय श्री दानवान। हे माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के गृहों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो, युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम जम्भनि मोहिनी च माया ह्रीं स्त्री तथैव तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा। तुम ही जम्भनी हो, तुम ही मोहिनी हो, तुम ही माया, तुम ही ह्रीं हो, तुम ही श्रृंग हो, तुम ही संध्या हो, तुम ही प्रभावती हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही सारे संसार की जननी हो। अतः तुम जगत जननी कहलाती हो। तुष्टि पुष्टि धुति दीप्ति चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्भूति मता संख्ये वृक्ष से सिद्धचारणे। अर्थात हे माते, तुम ही तुष्टि हो, तुम ही पुष्टि हो, तुम ही धृति हो तथा सूर्य और चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा ही दर्शन करते हैं। संजय उवाच। इतने में संजय कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्य पर वात्सल्य भाव रखने वाली दुर्गा माता अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली। देवी उवाच, अर्थात देवी ने कहा, हे पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। हे दुर्धर्ष वीर, तुम तो साक्षात नर हो, ये साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक है। तुम रणक्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजय होंगे, साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इस प्रकार कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर्धान हो गई। वो वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। शत्रु तथा सर्प आदि विषैले दांतों वाले जीव भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है। इसका पाठ करने से बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है, चोर भी उसे छोड़ देते हैं, संग्राम में सदा विजयी होता है और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। विशुद्ध लक्ष्मी अर्थात आरोग्य की प्राप्ति करता है। केवल इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न हो 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। ये सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी की कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। हे महाराज, आपके सभी दुरात्मा पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मोहवश यह नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नर नारायण ऋषि है, जो धर्म देवता के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र है। वे काल साप से बद्ध होने के कारण इस समय उचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते। द्वैपायन व्यास, नारद, कण्व और पाप शून्य परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था, परंतु उसने उनकी बात कदापि नहीं मानी। जहां न्यायोचित वर्ताव, तेज और कांति है, जहां ह्रीम, श्री और बुद्धि है तथा जहां धर्म विद्यमान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहीं वास करते हैं।
और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वही विजय है। यत्र धर्मो द्वितीय कांति, यत्र गृह स्त्रीं तथा मति, यतो धर्मम ततो कृष्ण, यतः कृष्णो ततो जयः। इति श्री महाभारत भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवत गीता गीता पर्वणि दुर्गा स्तोत्रे त्रयोविंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय सैनिकों के हर्ष और उत्साह के विषय में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए? किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे? हे संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने? ये मुझे तुम बताओ। किस किस सेनाओं में सुगंधित पुष्पमाला आदि का प्रादुर्भाव हुआ? किस पक्ष के गर्जते हुए योद्धाओं को वाणी उदारतापूर्ण और उत्साह युक्त थी? संजय उवाच। संजय कहते हैं, हे राजन, दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। उभय पक्ष में ही सुगंध और पुष्पहारों का प्रादुर्भाव हुआ था। हे भरत श्रेष्ठ, संगठित, व्यूहबद्ध तथा युद्ध विषय के उत्साह से उद्यत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई, उस समय बड़ी भारी मार काट मची थी। हे महाराज, शंख और भेरी आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर सुरों के संगनाद से मिला, तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा। हे भरत भूषण, एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गर्जते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। इति श्री महाभारत भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवत गीता पर्वणि धृतराष्ट्र संजय संवादे चतुर्विंश अध्याय। यहाँ तक चतुर्विंश अध्याय पूरा होता है और पंचविंश अध्याय से श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू हो जाता है, जो कि हम श्रीमद् भगवत गीता में देखने को पढ़ने को मिलता है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता में जो 18 अध्याय होते हैं, अष्टादश अध्याय के अलग अलग उसके महात्म होते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ने से पहले पाठ करने से पूर्व श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा पढ़ने का ये विधान है। अतः आज हम श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा प्रथम अध्याय का मतलब पाठ करेंगे, प्रथम अध्याय का महात्मा। फिर कल से हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता महात्मा प्रथम अध्याय। श्री पार्वती उवाच। हे भगवान, मतलब यहाँ पर जो है माता पार्वती भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय का महात्मा उन्हें पूछती है। तो एक एक अध्याय का अलग अलग महात्मा उन्हें महादेव जी बताते हैं। वो अपने पति से पूछते हैं, वो अपने पति महादेव जी उन्हें उसका महात्मा बताते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम अध्याय का महात्मा हम पढ़ते हैं। श्री पार्वती उचु। हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देव देवेश, अब मैं श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती जाती है और अंत में श्रीहरि के लोक में जाते हैं। श्री महादेव उवाच। हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसीलिए वो अच्युत कहलाते हैं, तथा शेषनाग की शैया पर जो शयन करते हैं, उन भगवान श्री महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी उचु। हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में अनंत शयन में सदा ही नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका क्या रहस्य है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताए। श्री भगवान उचु कहते हैं, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर
प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निरीह तथा द्वैत रहित अद्वैत है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें और तथा सारे संसार के जनों को नींद लेता हुआ सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी उचु, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय है। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है। आप तो सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उस तत्व का बोध कराइए। श्री भगवान वाच, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वर रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे प्रभु, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान वाच, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्याय को तुम मेरा 5 मुख जानो, 10 अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बाकमय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। शृणु शुश्रुणि बक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पंचजानी ही पंचाध्यायन अनुक्रमात् दशाध्यायन भुजांच एकम धर्म दो पदाम्बुजे एवं अष्टादशाध्यायी वाग्मयी मूर्तिरेश्वरी। ठीक है, अर्थात जो हम श्रीमद् भगवद गीता पाठ करते हैं, इसका पहला जो देती है तो ये जो 5 अध्याय है, ये भगवान जी का 5 मुख है जिंगा, इस प्रकार से समझिए। फिर उसके बाद में 10 अध्याय अर्थात षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश, इस प्रकार से 6ठे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक ये उनकी महादेव शिव जी की 10 भुजाएं समझनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो 17वां अध्याय है, 10 से 15 हुआ, हाँ, 16वां अध्याय, 1 अध्याय को उधर और 2 अध्याय अर्थात 17वां अध्याय और 18वां अध्याय जो है वो भगवान शिव जी की 2 चरण है, इस प्रकार समझना चाहिए। 1 अध्याय को उनको उधर और 2 अध्याय को उनका चरण कमल। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो 18 अध्याय वाली गीता है वो साक्षात माहेश्वर ही है, अर्थात भगवान शिव जी का ही स्वरूप है और वही मेरा ही स्वरूप जो तत्व है वो मेरा बोध कराती है, अर्थात मेरा वाक्मय बोध कराती है। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने कहा। ये ज्ञान मात्र से ही महान पाप का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष श्रीमद् भगवद गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे अथवा चौथा ही श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी उचु, हे भगवान, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और उसका जन्म किस कुल में हुआ था और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई? कृपया ये सब मुझे बताने की कष्ट करे। श्री भगवान ये सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा बेचकर तथा और पीने का भी व्यसन था। वो मांस भी खाया करता था। ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने न किया हो। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले बसाप ने उसे डस लिया
सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वो अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मर्तलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उस बैल को खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी करके उसने उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार कर कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वो उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिस कारण मुझे यमराज ने बिना किसी कारण मुझे छोड़ दिया? वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। मैंने उसी का ही पुण्य तुम्हारे लिए दान किया था। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं पता। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का कहना आरंभ किया। सुखोवाच, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया था। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है। इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं मालूम। जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने सारे पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध उसी के पुण्य से ये द्विज से सुशर्मा भी पाप इस प्रकार परस्पर प्रथम अध्याय की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने घर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का अभ्यास करने लगे। फिर हो गए। इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार जो है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का महात्मा था। तो यहाँ पर हम इस चर्चा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो कि धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सव सा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यहाँ से हम कल चर्चा करेंगे उसके गुण रहस्य, कुछ तत्व और उसके अनुवाद के साथ हम कल से चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु लगे रहिएगा, अभी हम जो है विष्णु शर्मा जी के जो पंडित आचार्य है, उनके कथन जो है वाणी, जो कि आपको जीवन में तार तोड़ करने वाला, झुकझोर करने वाला है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसको विराम देकर के उसको आरंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।